सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सत्य जो है वो अपनी जगह शाश्वत सनातन, उसे हम लोग बदल नहीं सकते और नहीं उसको हम जो है वो रहेगा, वही था और वही है। सत्य की परिभाषा इसलिए नहीं हो सकती कारण हम लोगों को जब तक सत्य का अनुभव नहीं होता है तब तक उसे हम नहीं समझ पाते। और जिन लोगों ने सत्य को खोजा ही नहीं और जो लोग असत्य को ही खोजते हैं वो सत्य को समझ भी नहीं। लेकिन सत्य एक बहुत छोटी सी बहुत ही विशेष अद्भुत चीज है। सत्य है कि हम लोग सब आत्मा है। ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि हम लोग नहीं, शाश्वत आत्मा है। भारतीय संस्कृति या ये कहा जाए कि पौर्वात्य संस्कृति और पाश्चिमात्य संस्कृति में एक बड़ा अंतर मैंने पाया है। जो लोग पाश्चिमात्य हैं उनको तो शायद आत्मा की इतनी खबर भी नहीं। हालांकि ईसा मसीह को मानते हैं और ईसा मसीह का जन्म भी आशिया में हुआ। उन लोगों की पूर्ण धारणा जो है या पूरा चित्त जो है वो विनाशी चीजों का, जो क्षण भंगुर चीज है। पर कोई पौर्वात्य के लोगों से बात करें, यहाँ बड़े बड़े तत्ववेत्ता हो गए, दृष्टि हो गए, ऋषि मुनि, अवतार हो गए, ये सभी लोग ये कहेंगे कि मनुष्य को अविनाशी ऐसे सनातन वस्तु को ही खोजना चाहिए और वो अविनाशी सनातन चीज आत्मा है। जब तक मनुष्य उस चीज को नहीं खोजता है तब तक वो केवल सत्य को नहीं जान सकता। बुद्धि से आप केवल सत्य को नहीं जान सकते। इसीलिए आज सारे धर्मों का प्रश्न खड़ा हुआ है। जब आप बुद्धि किसी और बनाते हैं तो वो किसी भी मार्ग पे चले जाते हैं। हर आदमी सोचता है कि मैं ही ठीक हूं। हर धर्म के संस्थापक एक ही बात कह गए, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वो सब सोचते हैं कि वही सही है। इसी प्रकार राजकारण में भी कोई लोग कहते हैं कि साम्राज्यवाद ठीक है, कोई कहते हैं साम्यवाद ठीक है, कोई कहते हैं साम्यवाद ठीक है। अनेक ये वाद है और वाद का मतलब ही यह है कि हमने बुद्धि से कोई चीज बनाई है, बुद्धि से परे तब हमें उठना है और सत्य को जानना है। उसकी कोई व्यवस्था हमारे अंदर है या नहीं, इसके बारे में हर धर्म में चर्चा हुई। किंतु भारतवर्ष में क्योंकि हमारी आबोहवा काफी अच्छी थी और हम लोग जंगलों में भी रह सकते हैं, तो अनादिक काल से इस पर बहुत विचार हुआ और जो आज मैं आपको सहयोग समझने वाली हूँ, ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा। इसके बारे में भारतवर्ष में भी नागपंथी लोग जानते हैं। एक और तो वेद आदि
पर ध्यान दिया गया। और वेद शब्द भी विद शब्द से आता है। विद माने ये जानना, लेकिन जानना बुद्धि से, लेकिन अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानना, उसे विद कहना चाहिए। उसी प्रकार बुद्ध का बोध भी है, ये बोध होना। तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, माने जिस आदमी को बोध हो गया वही बुद्ध है। और सारा जो उनका कार्य था वो ये था कि सबसे पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। उसके बाद दूसरी इसमें हमारे यहाँ भक्ति का भी बहुत प्रादुर्भाव है। भक्ति में भी जो कृष्ण है, कृष्ण ने भी जब गीता का वर्णन किया तो सबसे पहले जब लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं तभी वो अंधे जैसे ही करते हैं। कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन जो कुछ उसके अंदर गहन पढ़ना है वो हम नहीं करते। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप स्थितप्रज्ञ हो जाओ, माने आप सहयोगी हो जाओ। लेकिन वो कैसे हुआ जाता? तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान को प्राप्त करो, माने अपनी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे कि ये ठंडा गर्म हम महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से हम बात को समझ सके कौन अच्छा कौन बुरा, कौन जंगी है और कौन सच्चा है, इसका पता हम लगा सके। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि तो जो भी कर्म करो वो परमात्मा को छोड़ो, ये हम कर ही नहीं सकते। हम लोग ऐसे अपने लिए कह दें कि हम जो भी कर्म करते हैं और परमात्मा को छोड़ते हैं, लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य कोई सा भी काम करता है तो उसमें दो अशुभात है। यहाँ तक कि एक बाप कहेगा मैंने बेटे के लिए किया, माँ कहेगी मैंने मेरे बेटे के लिए बात की, बेटी के लिए बात की, सब में डूअरशिप की भावना है कि मैंने करता, मैं करने वाला। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम सारा कर्म मेरे चरणों पे छोड़ो, उसका मतलब था कि तुम अकर्मी हो जाओ। और ये तभी हो सकते हैं कि जब आप परमात्मा के हाथ में एक साधन हो जाएंगे इंस्ट्रूमेंट, ये जब तक नहीं घटित होता है तब तक आप अकर्मी हो ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि लोगों को कोशिश करने दीजिए, जब वो हार जाएंगे उस वजह। तीसरी चीज उन्होंने ये कही, वो भी बड़ी सुंदरता से कही है कि तुम मुझे जो पुष्पम फलम को है, जो भी तुम मुझे फूल फल या पानी कुछ भी चढ़ाओ उसको मैं ले, लेकिन देते वक्त उन्होंने बहुत तरीके से कहा हुआ है कि देते वक्त तुम्हारी भक्ति अनन्य होनी। अब अनन्य शब्द पे ही सारा खेल है, वो तो कृष्ण की लीला है। अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं होगा, वो तो तभी हो सकता है जब आपका उस परमात्मा से योग करनी हो, जब उसे मिला है। और ऐसे भी हर जगह लिखा गया है कि परमात्मा की शक्ति, उनके प्रेम की शक्ति सारे संसार में विचरण है और उसी से अनेक कार्य होते हैं, इस तरह से लिखा गया। उस शक्ति से हमारा संबंध हो सकता है, ये भी लिखा है। लेकिन अगर हम उस पर कोई शक करते हैं और सोचते हैं कि लोग सब झूठ बोलते हैं, तो मेरा विचार ये है कि हम लोगों ने अपना दिमाग बंद, जो कुछ भी इन शास्त्रों में लिखा गया है बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्योंकि हमारी अभी तक वो सूक्ष्म दृष्टि खुली नहीं है, इसलिए हम उस चीज को गलत समझते हैं। इसीलिए कभी कहते हैं कि कैसे समझाऊं सब जगह, सत्य को खोजने वाले भी असत्य से बहुत थक जाते हैं। और इसीलिए आज धर्म पे लोग खड़े हुए हैं कि धर्म बहुत खराब चीज है और धर्म से नुकसान है। जो मनुष्य ने धर्म बनाए हैं ये सब बुद्धि के स्तर पर बनाए हैं, सत्य के स्तर पे नहीं। इसकी एक पहचान ये है कि जो मनुष्य हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, वो कोई सा भी पाप कर रहे हैं उसके लिए विचार है। हर जाति का आदमी पाप कर सकता है। ऐसा क्यों? अगर वो एक जाति में है और कहता कि मैं फलाना हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म, तो पाप तो सारे कर। इसका मतलब है कि उसके अंदर ये सत्य जगा है। जब मनुष्य के अंदर ये सत्य जग जाए
कि मैं एक धार्मिक मनुष्य हूँ और इसे के अंग्रेजी में राइचियसनेस है, अगर मेरे अंदर वो चीज हो गई है तो फिर वो गलत काम कर ही नहीं सकता। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो धर्म बताया गया है, ये धर्म हमारे अंदर प्रादुर्भावित होना चाहिए, वहां से इसका असर